जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को दशा माता का पूजन और व्रत किया जाता है। होली के अगले दिन से ही इसका पूजन करना प्रारंभ कर देते हैं, जो कि 10 दिन तक चलता है। 10वें दिन दशा माता की पूजा का आखिरी दिन होता है। प्रतिदिन प्रातः स्त्रियां स्नान आदि करके पूजन की सामग्री लेकर पूजा करती है। सर्वप्रथम साठिया या स्वास्तिक बनाते हैं, फिर उसके ऊपर मेहंदी कुमकुम के 10 बिंदियां दीवार पर लगाते हैं। पहले स्वास्तिक के रूप में गणपति जी का और फिर 10 बिंदियों के रूप में दशा माता की रोली मोली चावल सुपारी धूप दीप अगरबत्ती और नैवेद्य से पूजा करते हैं। पूजन के पश्चात प्रतिदिन कथा कहने और सुनने का व्यवधान है। इस दिन एक ही समय भोजन किया जाता है। कुछ स्त्रियां आखिरी दिन दशा माता के 10वें दिन केवल एक समय ही पूजा करके व्रत करती है और कुछ स्त्रियां 10 दिन तक इस व्रत को करती है। दशा माता का पूजन प्रत्येक स्त्री विधवा सुहागिन सबको करना चाहिए, क्योंकि ये पूजन व्रत घर की दशा स्थिति को सुखी समृद्धि करने के लिए किया जाता है। पूजन में एक विशेष बात होती है कि एक हल्दी में रंगा गांठे लगा हुआ धागा होता है, जिसको दशा माता की बेल कहते हैं। इस बेल को पूजन के समय दशा माता को चढ़ाकर पुनः ले लेते हैं और इसको गले में धारण करने का विधान है। इस वर्ष धारण किया गया धागा अगले वर्ष उतार कर पूजा करके पुनः नई बेल धारण कर लेते हैं। तो आइए सुनते हैं दशा माता की पहली कहानी। एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी के संतान नहीं थी, छोटी रानी के पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में सांप बिना नुकसान पहुंचाए चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दे दिए। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा तो दशा माता एक दासी का रूप धारण करके आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिए। बड़ी रानी का यह वार भी खाली चला गया। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी भी तरह से राजकुमार को मारना है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में ढकेल दिया। क्योंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना था, इसलिए किसी को भी पता नहीं चला कि राजकुमार वहां है। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में ढकेला, दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के न लौटने पर राजा और छोटी रानी को चिंता सताने लगी। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। राजा और रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने भिखारी का रूप धारण कर लिया और राजकुमार को गले से लगाए राजद्वार पर पहुंच गई। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे दुत्कार कर कहा, तुझे भिक्षा की पड़ी है? यहाँ तो राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो गए हैं। इस पर दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को मिल जाए। ऐसा कहकर वे देहरी पर पैर रखने लगी तो सिपाहियों ने उसे आगे बढ़ने से रोक लिया। उसी समय दशा माता ने बालक के पैर वस्त्र से बाहर कर दिए। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उसके हाथों में है, इसलिए उसे अंदर जाने दिया। दशा माता कुंवर को लिए हुए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चली गई। परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारिन को देख लिया। उसने कहा कि खड़ी रहो, और तुम कौन हो? तुमने 3 दिन मेरे बेटे को छिपाकर रखा था, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। दशा माता उसी समय ठहर गई। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी आराध्या देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या रखती है। वह तुम्हारे पुत्र का प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाला था, जिसे मैंने भगाया। दूसरी बार उसने विष के लड्डू खाने को दिए, जिसे मैंने उसके हाथों से छीन लिया। इस बार उसने अपने आंगन में बने हुए कुएं में राजकुमार को ढकेल दिया और मैंने इससे बीच में ही रोक कर रक्षा की है। इस समय भिखारिन के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिर गई और क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी विंदी से बोली कि जैसी कृपा आपने मुझ पर दर्शन देकर की है, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में निवास करें। मुझसे जो सेवा पूजा होगी मैं करूँगी। दशा माता बोली कि मैं किसी के घर नहीं रहती। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ।
मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ। नगर में ढिंडोरा पिटा दो कि वो सभी लोग मेरा डोरा ले व्रत करें। इतना कहकर दशामाता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार कर उनकी यथाविधि सेवा कर भोजन करवाया। दक्षिणा में गहने आंधी देकर विदा किया। रानी ने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग दशा माता का डोरा लिया करेंगे। बोलिए दशा माता की जय हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। आज हम आपको दशा माता व्रत की दूसरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। दशा माता का व्रत 10 दिन तक किया जाता है और रोज एक कहानी सुनी जाती है। तो आइए सुनते हैं दशा माता की कहानी। एक घर में सास बहू रहती थी। बहू का पति परदेश गया हुआ था, दूसरे देश गया हुआ था कमाने के लिए। एक दिन सास ने बहू से कहा कि जाके पास वाले घर से आग लिया जो अपन लोग भोजन पका सके। बहू पास वाले घर में आग लेने गई, पर किसी ने भी उसे आग नहीं दी। सभी ने कहा कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती तब तक आग नहीं मिलेगी। बेचारी बहू खाली हाथ घर लौट आई। उसने सास को बताया कि आज किसी ने भी आग नहीं दी क्योंकि सब घर में दशा माता की पूजा हो रही है। शाम हो जाने पर सास आग लेने गांव में गई तो स्त्रियों ने उसे आराम से बैठाया और कहा कि सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी इसलिए आग नहीं दी। सास आग लेकर अपने घर पहुंची कि एक आदमी बछड़ा लिए आया जिसके पीछे एक गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा कि ये गाय का पहला बच्चा है क्या? आदमी ने उत्तर दिया हाँ। उसने फिर पूछा कि बछड़ा है या बछिया? तो उसने जवाब दिया बछड़ा है। सास ने घर जाकर बहू से कहा कि आओ अपन दोनों भी दशा माता का डोरा लेकर व्रत करते हैं। दोनों सास बहुओं ने डोरा लिया। सवेरे से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन डोरे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 अर्थात कुल 20 फेरे बनाए। 21वां बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों ने खाना खाया। उसी समय बुढ़िया के बेटे ने परदेश से लौटकर दरवाजे पे आवाज लगाई। आवाज सुनकर माँ ने सोचा कि क्या हुआ, थोड़ी देर बेटा दरवाजे पे ही खड़ा रह जाए, मैं व्रत पूरा करने के बाद ही दरवाजा खोलूंगी। इधर बहू ने आवाज सुनी तो उसे रुकने का साहस नहीं हुआ। अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर उठ खड़ी हो गई। उसने जाकर दरवाजा खोला तो पति ने पूछा कि माँ कहाँ है? बहू ने उत्तर दिया कि वह तो अभी अभी भोजन करने बैठी है, व्रत खोलने बैठी है। तो पति बोला कि मैं तुम्हारे हाथ का जल भी नहीं पीऊंगा क्योंकि मैं 12 बरस से घर आया हूँ। इतने दिनों न जाने तुम किस प्रकार रही होगी। माँ आएंगी, वह जल लाएंगी, तभी जल पीऊंगा। इतना सुनकर स्त्री चुपचाप बैठ गई। इतने में उसकी माँ भोजन करके अपनी थाली धोकर पी चुकी थी। तब वह लड़के के पास आई। लड़के ने माँ के पैर छुए और माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और बेटे को घर के अंदर ले आई। माँ ने थाली परोस कर रखी। बेटा भोजन करने लगा। उसने हाथ का पहला ग्रास खाया कि फेरे के वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में फेंक दिए थे अपने आप बेटे के सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा कि माँ ये सब क्या हो रहा है? माँ बोली कि मैं क्या जानूं बेटा, बहू ही जाने। यह सुनकर बेटा आग बबूला हो गया कि ऐसी बहू मेरे किस काम की जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो। उसको मैं घर में नहीं रख सकता। इसे अभी घर से निकालो। यदि ये घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगा। माँ ने बेटे को व्रत का पारण का सब हाल बताकर हर समय से समझाया, लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं हुआ। वह यही कहता रहा कि इसे घर से बाहर करो या मैं चला जाता हूँ। माँ ने सोचा कि बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ। जब लड़के का गुस्सा उतर जाएगा तो बहू को बुला लूंगी। बुढ़िया ने बहू से कहा कि देरी के बाहर जाकर पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाओ। जब बहू पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ बोला, मुझसे हटकर खड़ी हो, मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता। इस पर वह वहां से चलकर घड़ोची के पास गई। घड़ोची बोली, मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझ पर इतना भार घड़ों का नहीं है जितना तेरा है। वह वहां से हटकर घूरे के ढेर के पास खड़ी रही। घूरे का ढेर बोला कि मुझ पर इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, यहाँ से हट जाओ।
वो और कहीं चली गई। इसी प्रकार उसे कहीं भी खड़ा नहीं होने दिया। वह बहुत दुखी हुई, जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती रही, एक सूखे कुएं में गिर पड़ी। वह उसमें गिरी परंतु उसको चोट नहीं आई। वह उसमें नीचे बैठ गई। अचानक राजा नल वहां शिकार खेलते खेलते पहुंच गए। उनके साथी बिछड़ गए थे। वे प्यास के कारण उस कुएं के पास आए तो देखा उसमें एक स्त्री बैठी है। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो उस स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। भाई ने नल से कहा कि इस कुएं में किसी ने लोटा पकड़ लिया है। तब राजा नल ने कुएं पर आकर कहा कि यदि तुम पुरुष हो तो मेरे धर्म भाई हो और स्त्री हो तो मेरी धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो बोलो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। स्त्री ने आवाज दी। राजा ने उसे बाहर निकाल लिया तथा हाथी पर बैठा कर राजधानी ले गया। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर सेवकों ने महारानी को महाराजा के आने की सूचना दी। सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठा देखकर रानी को बताया कि महाराजा एक नई रानी को भी साथ लाए हैं। यह जानकर रानी बहुत दुखी हुई। इतने में महाराज वहां पहुंच गए। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की कि महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि आपने दूसरा विवाह कर लिया। राजा नल ने हंसकर जवाब दिया कि यह तुम्हारी सौत नहीं ननद है, यह मेरी धर्म की बहन है। तुम्हें इसके साथ अपनी सगी ननद की तरह बर्ताव करना चाहिए। ये सुनते ही महारानी बहुत प्रसन्न हुई और उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। वह बोली कि अब तक मैं ननद का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य से ननद मिल गई। राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहन रखा और उसके लिए एक अलग महल बनवाया। उसके दिन सुख पूर्वक बीतने लगे। एक दिन राजा की घोड़ी को बच्चा हुआ तो राजमहल की स्त्रियां बधाई गीत गाने लगी। मुंह बोली बहन ने अपने दासियों से कहा कि बाहर जाकर पता करो कि किस बात की बधाई गाई जा रही है। दासियों ने बताया कि महाराजा की घोड़ी ने एक अच्छे बच्चे को जन्म दिया है, उसकी बधाई गाई जा रही है। तो बहन ने पूछा कि क्या घोड़ी का ये पहला बच्चा है? तो दासियों ने उत्तर दिया हाँ। तो मुंह बोली बहन महारानी के पास जाकर बोली कि आओ भाभी रानी, हम तुम दोनों दशा माता का डोरा ले। रानी ने पूछा कि डोरा क्या होता है, आप समझाइए मुझे। वह बोली कि दशा माता का व्रत का यह नियम है कि पहले पहले जब गाय या घोड़ी या स्त्री के प्रसव की खबर सुने तब डोरा लेकर व्रत प्रारंभ करते हैं। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे का पूजन करके विसर्जित करते हैं। इसी के साथ उसने पारण का नियम भी बताया। तो महारानी बोली कि तुम्हारा व्रत तुमको पले। मैं पूड़ी और दूध की खीर खाने वाली रानी महारानी भला बनफरा गोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? ऐसा खाना खाए मेरे दुश्मन। तो वह बोली भाभी मुझे जो चाहे कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के उल्लंघन के कारण मारी मारी फिरती आपके देश में आ गई हूँ। महारानी ने उदासीनता से कहा कि मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, मैं तो तुम्हें करने से मना नहीं कर रही हूँ। मुंह बोली बहन ने श्रद्धा पूर्वक डोरा लिया, 9 दिन का व्रत किया, 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाया, संध्या को पारण करने लगी। उसी समय उसके पति को अचानक प्रेरणा हुई कि वह अपनी माता की आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने चल दिया। घूमता फिरता राजा नल की राजधानी में पहुंच गया और अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते देखा कि वह कह रही थी कि राजा के मुंह वाली बहन बहुत ही सुंदरी स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी स्त्री बोली कि वह सुंदर होने के साथ धर्मात्मा भी है, जब से आई है तभी से उसने सदाव्रत खोल रखा है, उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली नहीं लौटता। तीसरी स्त्री बोली कि वह जैसी धर्मात्मा है वैसी सदाचारणी भी है। चौथी बोली सदाचारणी और सर्वप्रिय भी है, सारी प्रजा उससे खुश है। पांचवी बोली यह सभी तो सही है, परंतु अब तक यह नहीं पता चला कि वह कौन है और कहाँ की रहने वाली है। उन औरतों की बातें सुनकर बेटे ने साधु के वेश में राजा नल की मुंह बोली बहन के महल के द्वार पर जा पहुंचा। वह उसने भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने लगा। तो उसने द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया और बोला कि भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ से ही भिक्षा लेगा, नहीं तो अपने रास्ते चला। तब द्वारपाल ने उससे कहा कि इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही हैं। पारण समाप्त होने के बाद ही वह तुमको भिक्षा दे सकती है, तब तक तुम इंतजार करो। वह चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी भर मोती लेकर आई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी ने मुंह बोली ननद को मुस्कुराते देखकर कहा कि जब से तुम आई हो तब से आज तक हमने कभी तुम्हें मुस्कुराते नहीं देखा। आज इस साधु को देखकर हंसने का क्या कारण है? मुंह बोली बहन ने उत्तर दिया कि वह साधु हमारे घर का है। रानी ने पूछा कि तब वह ऐसे क्यों आया है? उसने कहा कि वह अभी मेरा पता लगाने आया है। महारानी ने राजा नल से कहा कि तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा
कि उनसे कह दो कि अभी यहाँ से जाकर वहाँ से अपनी हैसियत से आए, तब मैं अपनी बहन की विदाई करूँगा। राजा नल की मुँह बोली बहन का पति घर जाकर अपनी माँ से बोला कि तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन बन के रह रही है। वह रोज सदाव्रत करती है, नियम धर्म से दिन बिताती है। तब उसने अपनी माता से आज्ञा लेकर बहू को लेकर आने के लिए डोली, पीनस, गाजे बाजे आदि की व्यवस्था करी और राजा नल की राजधानी को चल दिया। राजा ने उसको यथोचित आदर सत्कार किया। कुछ दिन मेहमानी में रख कर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल के बाहर निकलकर चलने लगी तो महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। तो महारानी बोली, ननद जी तुम चली और मेरा महल भी चला, जरा पीछे मुड़कर देखती जाओ। जो ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो राजा का संपूर्ण राजसी वैभव अचानक लुप्त हो गया। राजा की मुंह बोली बहन तो अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल और रानी का हाल हो गया कि वह दोनों कमरी कतरी ओढ़े फिरने लगे। उनके भोजन के पत्ते खड़खड़ाने लगे। राजा नल ने रानी से कहा कि अब हमें यहाँ से कहीं दूसरी ओर जाके रहना चाहिए। रानी पतिव्रता स्त्री थी, इसलिए उसने राजा की बात मान ली। चलते चलते एक गाँव में पहुंचे। वहां पर बेरी के पेड़ पर बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों को भूख लगी थी। उन्होंने बेर को उठाया तो बेर लोहे के हो गए। राजा रानी जिस वस्तु को हाथ लगाते या तो वो कंकड़ पत्थर में बदल जाती या वो लोहे में बदल जाती। इतने पर भी राजा रानी आगे बढ़ते रहे। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया। उसने राजा रानी के भोजन के लिए सेर भर आटा दिया। वे आटा लेकर नदी किनारे गए। रानी भोजन बनाने लगी। राजा नल स्नान करने चले गए। उस दिन नदी में मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। मछेरों ने राजा को 4 मछलियां दी। रानी ने मछलियां भूनकर रोटी बना ली। राजा नल भोजन करने बैठे तो रोटियां ईंट बन गई और मछलियां उछलकर नदी में चली गई। वहां से चलकर राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन के घर गए। बहन को जब पता चला कि भाई भाभी आए हैं तो उसने सेवकों से पूछा कि कैसे आए हैं। सेवकों ने कहा कि भिखारी की हालत में आए हैं। यह सुनकर राजा रानी को एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल भरकर बहन सोने चांदी की, हीरे जवाहरात की चीजें लेकर आई। उसने भाभी के सामने थाल रखा तो भाभी ने कहा कि इस थाल में जो कुछ भी है उसे कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। ननद थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा कि बहन आई थी, क्या लाई? रानी ने कहा आई तो थी और जो कुछ भी लाई थी मैंने इस चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने वहां देखा तो वहां कंकड़ पत्थर के सिवा कुछ भी नहीं था। राजा को समझते देर नहीं लगी कि यह उसकी बुरी दशा का परिणाम है, इसीलिए हीरे जवाहरात भी कंकड़ पत्थर में बदल गए हैं। राजा रानी वहां से चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र ने भी उनकी भिखारियों वाली हालत देखकर बहुत दुख प्रकट किया। मित्र ने दुखी होकर कहा कि कोई बात नहीं, जैसे आए वैसे अच्छे आए, आखिर मित्र है, उन्हें महलों में ले आओ। मित्र ने उन दोनों का स्वागत किया, भोजन कराया, पलंग बिछवाया। उस कमरे में एक खूंटी पर 9 लखा हार टंगा था। आधी रात के समय राजा तो सो गया, रानी जाग रही थी। रानी ने हार देखा तो हार वाली खूंटी के पास की दीवार पे मोर का चित्र बना हुआ था। मोर धीरे धीरे हार को निगल गया। रानी ने राजा को जगाकर वह दृश्य दिखाया। राजा ने सोचा कि यहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहिए, नहीं तो चोरी का कलंक लग जाएगा। मित्र को क्या मुंह दिखाएंगे। बेचारे राजा रानी ने उठकर जंगल की तरफ चल दिए। दोनों चलते चलते एक दूसरे राजा की राजधानी में पहुंच गए। वहां अतिथि और भिक्षुओं को सदाव्रत दिया जाता था। वे दोनों भी सदाव्रत लेने लगे, परंतु उस दिन सदाव्रत बंद हो चुका था। वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि वह लोग न जाने कहां से अभागे आए हैं कि इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, फिर भी उन्हें एक मुट्ठी चने दे दो। उन्होंने इस प्रकार के अनादर और कड़वी बातों सहित दान लेना अस्वीकार कर दिया। तो धनाध्यक्ष बोला कि यह तो बड़ा ही घमंडी भिक्षुक है, भीख भी मांगता है और गाली भी देता है, इनको हवालात में डाल दो। दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिया। एक एक मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी को बंद किया गया था उसी के पास आम रास्ता था। एक जमादारनी राजा की घुड़साल साफ कर उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली तो रानी ने आवाज लगाकर पूछा कि आज तुम इतनी देर से कैसे आई? तो वह बोली कि राजा की घोड़ी के बछड़ा हुआ है, उसकी टहल में देर हो रही है। राजा ने पूछा कि घोड़ी का पहला प्रसव है क्या? तो जमादारनी ने कहा कि हाँ पहला प्रसव है। के बोला कि लड़का हुआ है या लड़की? तो बोली कि लड़का हुआ है। रानी ने राजा से कहा कि एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बेली बहन के डोरे का अनादर किया था, उस दिन से हमारी दशा बदल गई। आज मैं दशा माता के डोरे लेना चाहती हूँ।
राजा ने कहा, परंतु यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी? नियम धर्म का पालन कैसे होगा? रानी ने उत्तर दिया कि दशा माता सब कुछ कर देगी, मैं तो उन्हीं के नाम का डोरा लूंगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। रानी ने 9 तार राजा की पगड़ी से और 1 तार अपने आंचल का लेकर डोरा तैयार किया। उसे समय से व्रत करने लगी। थोड़ी देर में वहां का राजा अपनी घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते से निकला तो राजा ने नल दमयंती को देखा कि कोठरी में बंद देखकर पूछा कि ये लोग कौन है, इनका क्या अपराध है? पहरेदार ने कहा कि ये लोग भिक्षा लेने आए थे, ये आपके आशीर्वाद देने के बदले आपको गालियां दे रहे थे, इसलिए दानाध्यक्ष ने इन्हें कैद में डाल दिया। राजा ने कहा कि यह तो इनका कोई अपराध नहीं हुआ, इनको मनवांछित भिक्षा नहीं मिली होगी इसलिए इन्होंने बुरा कहा होगा। इनको संतुष्ट करना चाहिए था, ना कि कैद में डालना चाहिए था। इनको अभी के अभी रिहा करो। राजा की आज्ञा ने उसी समय दोनों को कोठरी से निकाल बाहर किया। राजा उनके पांव में पद्म और माथे पर चंद्रमा देखकर पहचान गया कि ये तो राजा नल और रानी दमयंती है। दोनों हाथ जोड़कर उसने क्षमा मांगी और हाथी पर बैठाकर अपने महल ले गया। कुछ दिन तक वहाँ राजा पूरे राजसी ठाट बाट के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वे पहले अपने मित्र के यहाँ गए जहाँ पर हार मोड़ निगल गया था, वो उसने उगल दिया। रानी ने राजा को जगाकर वह दृश्य दिखाया। राजा नल ने अपने मित्र को बुलाकर यह दिखाया। मित्र बोला कि मैंने तुम्हें कभी भी चोर नहीं समझा था, न अब समझता हूँ। यह दृश्य तुम्हारी बुरी दशा का फल था। आप निश्चिंत रहिए, मेरे मन में कोई मैल नहीं है। मित्र के वहां से जाकर राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गए। उसने सुना कि राजा भैया आ रहे हैं तो लोगों से पूछा कि कैसे आ रहे हैं, तो क्या बहुत ठाट बाट से आ रहे हैं, तो कि महल में ले आओ। राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा तो रानी ने कहा कि आप बहन के घर जाइए, मैं उस कुम्हार के घर रहूंगी जहाँ पहले ठहरी थी। राजा ने कहा कि जिस कारण इतने दुख उठाए हैं तुम फिर उससे झगड़ा मोल लेना चाहती हो, यह तुम अच्छा नहीं कर रही हो। परंतु रानी नहीं मानी, वह कुम्हार के घर ठहरी। राजा बहन के घर चल दिए। राजा की बहन भाभी के लिए थाल सजाकर कुमार के यहाँ आई, भाभी के सामने रख दिया। भाभी सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने चांदी के गहनों खाओ, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे। यह उलाना सुन ननद बोली कि यह उलाना कैसे देती हो? मुझसे उस समय जो हो सका वो मैं उस समय लाई थी, वही अब भी लाई हूँ। विश्वास न हो सके तो चक्के के नीचे अब भी देख लो। सचमुच चक्के के नीचे देखा तो वहाँ पर माणिक मोतियों का ढेर लगा था। रानी यह सब देखकर चौंक गई। वह बोली कि ननद जी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, हमारी ही दशा खराब थी, इसीलिए तुम्हारा सारा सामान कंकड़ पत्थर में बदल गया था। फिर रानी ने ननद का लाया सब सामान तथा अपनी तरफ से कुछ और जवाहरात मिलाकर ननद को वापस दिया, लेकिन ननद को पूजा का न्योता देना भूल गई। वहां से चलकर राजा सूरा गाय के पास आए। गाय ने सेना सहित राजा को भरपेट दूध पिलाया। वहां से आगे चलकर वे नदी के तट पर पहुंचे तो वहां पड़ाव डाला तो भोजन बनवाया गया। तब राजा भोजन करने बैठे तो उसी समय नदी से उछलकर भुनी हुई मछलियां उनकी थाली में गिर गई। रोटियां जो ईंट बन गई थी फिर से रोटियां बन गई। राजा ने कहा कि ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। रानी ने बताया कि ये रोटियां मछलियां वही है जो उस दिन हमें नसीब नहीं हुई थी। मैं यदि आपसे यह कहती कि तली हुई मछलियां जल में उछल गई और रोटियां ईंट बन गई तो आप उस बात को सच नहीं मानते, इसलिए मुझे बहाना बनाना पड़ा। तब राजा रानी अपनी राजधानी में चले गए। जब राजा की फौज अपनी राजधानी के समीप पहुंची तो वहां के लोग समझ गए कि दूसरे राजा ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया, तो वे घबरा गए। वहां के लोग नजराना लेकर राजा से मिलने गांव के बाहर आए, परंतु वह यह तो अपना ही राजा था, लोगों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वे श्रद्धा भक्ति के साथ महाराज के आगे चलकर उन्हें अपने महल ले गए। राजा रानी ने महल में प्रवेश किया। रानी ने तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। उसने उस पूजा में नगर की सब सौभाग्यवती स्त्री को बुलाया। भगवती के भोग के लिए सब प्रकार के पकवान बनाए। आटे की 10 बत्तियां, 10 शक्कर की गुंजिया, 10 अठवाइयां सुहागिनों के आंचल में डाली। सुहागिनों का श्रृंगार करके दशा माता की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित करके दीपक को जलाया, परंतु बत्ती नहीं जली। इस पर पंडितों ने कहा कि कोई न्योता पाने वाला न्योतने को तो नहीं रह गया, याद कर लीजिए, उसके आने पर ही दीपक जलेगा। रानी ने सोच विचार कर बताया कि ननद को न्योता देने से रह गया है। पंडित जी ने उन्हें फौरन बुलाया। राजा ने अपनी दुरतगामी रथ को भेजकर मुंह बोली बहन को बुलवाया। उसके आते ही कलश का माणिक दीपक अपने आप प्रज्वलित हो गया। बड़ी धूमधाम से पूजा हुई। अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज्य में आज्ञा जारी करी कि मेरी प्रजा के सभी लोग दशा माता का व्रत करेंगे। भगवती माता ने जिस प्रकार राजा नल के दिन फेरे, उसी प्रकार सबके दिन फेरे।
बोलिए दशा माता की जय हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। आज हम आपको दशा माता की तीसरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं दशा माता की कहानी। एक सास बहू थी। एक दिन सुबह सुबह सास ने बहू से कहा, जाओ आग लेकर भोजन बना लो, बड़ी भूख लगी है। बहू हाथ में कंडी लेकर आग लेने गांव में गई। उस दिन गांव भर में दशा माता की पूजा थी, इसलिए किसी के यहाँ से भी उसे आग नहीं मिली। वह खाली हाथ लौट आई। सांझ होने पर पड़ोसन के पास जाकर बोली कि मेरी सास तो दशा माता का डोरा नहीं लेती, परंतु अब की बार मैं डोरा लेना चाहती हूँ, मुझे इसकी पूजन विधि बता दीजिए। दोबारा जब डोरा लेने का समय आया तो बहू ने सास को बिना बताए दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक वह किसी न किसी बहाने पड़ोसन के घर जाकर कहानी कथा सुनती रही, पूजा करती रही। 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब वह पूजा कैसे करेगी। वह मन ही मन दशा माता का ध्यान धरकर सोचने लगी कि आज सास कहीं बाहर चली जाए तो मैं जल्दी से जाके पूजा कर लूँ। दशा माता की कृपा से सास बहू से बोली कि आज मैं खेतों में जा रही हूँ, यदि मुझे आने में देर हो जाए तो तुम मेरे लिए खेत पर ही खाना ले आना। बहू के मन की मुराद पूरी हो गई। वह तो यही चाहती थी। उसने सास से कहा कि आप निश्चिंत होकर जाइए, घर का सारा काम मैं निपटा लूँगी। सास के जाते ही बहू ने स्नान कर दशा माता की पूजा की। इसके बाद वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रख कर उसे सिलाने के लिए ले जाने लगी कि सास खेतों से वापस आ गई। सास को देखकर बहू ने जल्दी से उस गोले को मटकी में छिपा दिया। उसने सोचा कि जब सही समय आएगा, सास इधर उधर होगी तो गोले को दही से निकाल कर विसर्जित कराऊंगी। सास ने आते ही बहू से कहा, तो मुझे खाने देना क्यों नहीं आई? अब तक क्या कर रही थी? बहू ने कहा कि आज मेरे सर के बाल धोए थे जो सूखने में देर लग गई, इसलिए भोजन बनाने में देर हो गई। मैं थाली लगाती हूँ, आप हाथ मुंह धोकर आइए और भोजन कीजिए। सास का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। वह पैर धोकर चौके पर बैठ गई। बैठी ही थी कि उसका बेटा भी आ गया। वह भी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। सास भोजन करके उठना चाहती थी पर बेटा बोला, मुझे तो दही चाहिए। सास ने बहू से दही देने के लिए कहा। बहू बोली, मैं तो रसोई में ही हूँ, आप ही इन्हें दही दे दीजिए। सास हाथ धोकर दही लेने लगी, परंतु जैसे ही उसने छाछ की मटकी उठाई उसमें कुछ खड़खड़ाने की आवाज़ आई। सास ने हाथ डाल के देखा तो उसमें एक बड़ा सा सोने का गोला मिला। सास ने आश्चर्य से बहू से पूछा कि इस छाछ की मटकी में सोने का गोला कहाँ से आया? इसे तुम कहीं से चुरा कर लाई हो? यहाँ क्यों छिपा कर रखा है? मैं समझ गई, इसी वजह से तुम मुझे आज खाना देने नहीं आई और इसी वजह से तुम छाछ देने नहीं उठी। बताओ, जल्दी बताओ, क्या कारण है इस सब का? बहू बोली, मुझे नहीं पता कुछ भी, मेरी दशा माता जाने। मैंने आपको बिना बताए दशा माता का डोरा लिया था और उनकी 10 दिन तक पूजा की थी। आपके आ जाने के कारण मैं डोरे को विसर्जित करने नहीं जा सकी। आपके डर से मैंने इसे छाछ की मटकी में छिपा दिया था। दशा माता ने इसे सोने का बना दिया। अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? सास ने बहू को गले लगा लिया और कहा, अब मैं भी तुम्हारे साथ दशा माता के डोरे लूँगी, विधिवत पूजा व्रत किया करूँगी। हे दशा माता, जैसा तुमने इनको दिया वैसा अपने सब भक्तों पर कृपा रखना। बोलिए दशा माता की जय हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। आज मैं आपको दशा माता की चौथी कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो आइए सुनते हैं दशा माता की चौथी कहानी। एक साहूकार था। उसके परिवार में 5 पुत्र, उनकी बहुएं और एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था, परंतु उसका गौना नहीं हुआ था। इस कारण से वह अभी भी माता पिता के घर में रहती थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का डोरा ले रही थी और उनकी बहुएं भी ले रही थी। बहुओं ने अपनी सास से पूछा, क्या ननद रानी डोरा नहीं लेगी? सास ने कहा, हाँ। इस पर बहुओं ने कहा, उनकी तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत से पहले ही विदा हो गई तो क्या होगा? सास ने उत्तर दिया, मैं व्रत का सारा सामान साथ में रख दूंगी, वह अपने ससुराल में पूजा कर लेगी। ऐसा ही हुआ। उसके ससुराल से लेने उसका पति आ गया। माँ ने बेटी को विधि पूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सब सामान रखवा दिया। लड़की जब अपने ससुराल पहुंची तो उसे घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बैठाया गया। आस पड़ोस की महिलाएं नई बहू को देखने आई।
सब उसकी सुंदरता, गहने, कपड़े सबकी तारीफ करने लगे। किसी की निगाह उसके गले पे बंधे डोरे पर पड़ गई। वह बोली, बहू की माँ क्या बड़ी टोटके वाली है जो गले में डोरा डाल के भेजा है। उसकी बात सुनकर सभी लोग बहू के गले में देखने लगे। सभी स्त्रियां डोरे के बारे में अपनी अपनी राय बोलने लगी, बातें करने लगी। शाम को सास, ननद, दौरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां उसी डोरे पर चर्चा करने लगी। सब डोरे की निंदा कर रही थी। सुबह से शाम तक डोरे के बारे में सुनते सुनते बहू का भी दिमाग खराब हो गया। उसने डोरे को गले से उतार कर जलती हुई आग में डाल दिया। डोरे के जलते ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा सारा धन धान्य सब जल गया। सब आदमी अपने प्राण बचाकर घर से बाहर भागे। अब घर में केवल नई बहू और उसका पति रह गया, बाकी सब निकल लिए। घर का सारा सामान जल गया। घर में अब न खाने को अन्न था, न पहनने के लिए कपड़े। इसलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार खोजने चल दिए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंच गए जहां की वे लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा कि तुम यहाँ बाहर झोंको, मैं भी कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी का कहना मानकर वह बाहर झोंकने लगा और स्वयं एक कुएं पर जाकर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आया करती थी। उस लड़की की भाभियां उस कुएं पे पानी भरने आई तो उन्होंने अपनी ननद को नहीं पहचाना। तो वे उससे बोली, तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। लड़की बोली, काम तो करूंगी परंतु कोई नीच काम नहीं करूंगी। बड़ी भाभी बोली, हमारी ननद ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपने भोजन बना लिया करना। लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। लड़की की भाभियां उसे अपने घर ले आई। सास से बोली कि गांव के कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी थी, वह हमारे घर रहने और बच्चों की देखभाल करने को राजी है। आप कहो तो हम उसे काम पे रख लें। सास ने कहा, खुशी से रख लो, परंतु आपस में कभी भी झगड़ा मत करना। सब बहुएं राजी हो गई। वे वापस कुएं पर आई और उसे घर ले आई। वह अपने भतीजे और भतीजियों की देखभाल करने लगी और बहुत ही आराम से अपना जीवन निर्वाह करने लगी। एक दिन दशा माता का डोरा लेने का अवसर आया। सास के कहने पर सभी बहुओं ने डोरा लिया। बहुओं ने सास से पूछा, क्या इस लड़की को भी डोरा लेना है? सास ने कहा, हाँ। बहुओं ने कहा कि इसी प्रकार आपने ननद जी के लिए भी डोरा लिया था, परंतु पूजा से पहले ही उनकी विदाई हो गई। अब इस लड़की को डोरा दिलाना चाहती हो, यदि ये पूजा से पहले चली गई तो क्या होगा? सास बोली कि तुम्हारी ननद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी। यह लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी तो अपने आप पूजा में शामिल हो जाएगी। यदि कहीं चली गई तो वहाँ पर भी पूजा कर सकती है। सर्वसम्मति से लड़की ने भी दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक वह दशा माता की कहानी, व्रत, पूजन, उपवास सब करती रही। 10वें दिन लड़की की माता बहुओं ने सर से स्नान किया और घर में चौका लगाया और पूजन की तैयारी करने लगी। लड़की बहुओं से बोली, यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूं। बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननद की साड़ी उस लड़की को दे दी। पुरानी साड़ी लेकर वह स्नान करने गई। उसने सर से स्नान करके साड़ी पहनी और घर आ गई। घर पर पूजा आरंभ करी। वह जैसे ही पूजा के लिए आकर बैठी तो बहुओं ने कहा कि यह तो हमारी ननद जैसी लग रही है। सास ने नाराज होकर कहा कि तुम्हारे मन में जो आता है बोलती रहती हो, पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठा जाता। चुप रहो, मुझे कथा कहानी कहने दो, तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ता है। बहुएं चुप हो गई। घर की सब स्त्रियों ने पारण किया। लड़की ने भी पारण किया। इसके बाद स्त्रियां एक दूसरे का सर गूंथने लगी। एक ने लड़की का सर गूंथना शुरू किया। वह बोली कि जैसी गूंथ सिर में है वैसी गूंथ हमारी ननद के सिर में थी। सास नाराज होकर बोली, तुम मेरी बेटी की तुलना इससे क्यों कर रही हो? सास ने बहू को डांट दिया, परंतु उसकी बात मन में घर कर गई। उसने लड़की से कहा कि आज रात मेरे पास सोना। रात को जब बहुएं सो गई तो उसने लड़की से पूछा, तुम्हारे पियर में कोई था? तो उसने जवाब दिया, मेरे 5 भाई और भाभियां हैं और तुम्हारे जैसे माता पिता हैं। फिर उसने पूछा, क्या हुआ? लड़की बोली, पियर में मैंने दशा माता का डोरा लिया था और उसके पूजन से पहले ही ससुराल के लिए विदा हो गई। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े डोरे को देखकर वहाँ की स्त्रियां मेरा मजाक उड़ाने लगी, मुझ पर हंसने लगी। तब मैंने उस डोरे को आग में डाल दिया, जिससे सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग भाग गए। हम दोनों भागकर इस गांव में आ गए। उसकी माँ ने उससे पूछा, तुम्हारा पति कहाँ है? वह बड़बूझे के यहाँ बाहर झोंकता है। दशा माता के प्रकोप से हमारी ये हालत हो गई।
वह समझ गई कि यह लड़की कोई और नहीं उसी की बेटी है। तब उसने अपने 5 बेटों को बुलाकर कहा कि यह तुम्हारी छोटी बहन है। सवेरे होते ही माता के कहने पर 5 भाई बड़बूजे के यहाँ से अपने बहनोई को लेकर आ गए। उन्होंने उसको स्नान कराया, उत्तम वस्त्र पहनाए, कपड़े पहनकर सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा। कुछ दिन ससुराल रहकर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं। इसके बाद वह अपने ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा कराकर ले गया। वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा ही रही थी कि मार्ग में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बचा हुआ था, तो वह अप्सराएं बोली, यदि इस डोली में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसे ये डोरा दे दें। उन्होंने डोली के पास जाकर देखा तो वह डोरा उस लड़की को दे दिया। जब लड़की अपने ससुराल में पहुंची तो सास थाल सजाए, ननद कलश लिए, दौरानी जेठानी अन्य मांगलिक गीत गाती हुई उसका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। नेक दस्तूर हो जाने के बाद जब लड़की को आसन पर बैठाया गया तो आसन पर बैठने के बाद लड़की ने कहा कि आप लोगों ने पहली बार दशा माता के डोरे के लिए अपशब्द कहे थे, जिसका ये फल ये हुआ कि हम सब आपस में बिछड़ गए। सारे धन दान का नाश हो गया, सब जलकर स्वाह हो गया। बड़ी मुसीबतें आई। अब अच्छे दिन आए हैं। आप में से कोई भी अब मेरे दशा माता के डोरे की निंदा करने की भूल ना करें। जब मेरा व्रत हो तब सब श्रद्धापूर्वक पूजा करें। सब ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। 9 दिन तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधि पूर्वक डोरे की पूजा की गई। 7 सुहागिनों को न्योता दिया गया। उनका श्रृंगार करके आंचल भरा गया। इस प्रकार दशा माता को पूजन समाप्त हुआ। जिस प्रकार दशा माता ने उस लड़की के दिन फेरे, वैसे ही सबके फेरना। बोलिए दशा माता की जय हो। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी, ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। आज हम आपको दशा माता व्रत की 5वीं कथा सुनाने जा रहे हैं। एक राजा के 2 रानियां थीं। राजा की प्यारी रानी को लक्ष्मी कहा जाता था और दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलक्ष्मी कहा जाता था। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोध होकर लकड़ी का पाटा ले मलिन कपड़े पहनकर कोप भवन में जा लेटी। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो? तुम क्या चाहती हो? रानी बोली, कुलक्ष्मी को देश निकाला दिया जाए। कुलक्ष्मी रानी थी, इसलिए उसे निकाला देने से राजा की बदनामी होने का डर था। इसलिए रानी को पीहर छोड़कर आने की बात सोची गई। राजा ने पटरानी को एक रथ में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ चलने लगे। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रुकवाया। पालकी ढूंढने वाले को वहां से हट जाने को कहा। राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर घोड़े पे सवार होकर अपने महल में आ गया। कुलक्ष्मी को बाट जोते सारी रात बीत गई। रानी को प्यास लगी, वह रथ से उतरी, पानी की तलाश में चल दी। रानी ने आसपास पानी खोजा, किंतु उसे कोई जलाशय कुछ भी दिखाई नहीं दिया। रानी ने सारस के जोड़े को एक तरफ जाते देखा। रानी कुलक्ष्मी सारस के जोड़े के पीछे चल दी। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी ने शौच आदि से निवृत्त होकर उस नदी में स्नान किया, फिर जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया। उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी डोरा लेकर अपने रथ में आकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया माई का वेश धारण कर उसके रथ के पास आई। वह रानी से बोली कि बेटी, यहाँ बैठी क्या कर रही हो? रानी ने बुढ़िया से कहा कि पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? बुढ़िया ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले लगकर रोने लगी। उसने अपनी विपदा भरी सारी कहानी बुढ़िया को बता दी। अंत में रानी ने बुढ़िया से कहा कि अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, मेरी रक्षा करो। दशा माता की कृपा से उसी समय उसी जगह पर माया का शहर बस गया। रानी के भाई भाभी आदि सारा मायका वहां प्रकट हो गया। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन दशा माता की कथा कहानी सुनी। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा, नदी में स्नान कराओ, वहां तुमको स्वर्ण कलश मिलेगा, तुम उसे ले आना और जो डोली तुम्हें लेने आए उसमें बैठ जाना। किसी से ये मत पूछना कि यह डोली किसकी है। रानी ने नदी में स्नान किया।
वह स्नान करके बाहर निकली तो उसे 2 स्वर्ण के कलश नदी के किनारे रखे हुए मिले। उन्हीं के पास रेशमी वस्त्र रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया और चलने को तैयार हुई तो उसे डोली आती दिखाई दी। वह डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब महिलाएं सहित दशा माता के डोरे की पूजा की, सुहागिनों को भोजन कराया। उसके बाद उसने पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। राजा ने विचार किया कि जिस दिन से मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया हूँ तब से उसका कोई समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर रानी को छोड़ आया था। राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो सघन वन था, बहुत ही सुंदर बस्ती बसी हुई है। राजा ने लोगों से पूछा कि यह कौन सी नगरी है, तो लोगों ने बताया कि यह कुलक्ष्मी का नगर है। अब तो राजा ने आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह बार बार सोच रहा था कि क्या यह नगर मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारा बसाया नगर है। राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि उसने अमुक देश के राजा मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी ने उसे समझाया कि हिंदुओं में तो पति परमेश्वर माना जाता है, यही उचित है कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। मौसी के कहने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को महल में बुलवाया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलाया गया। राजा के साथ नाई भी था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई की पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक छींटा लगाया। रानी इस भेद को समझ न सकी कि नाई ने उसके पैर पर रायते का छींटा क्यों मारा। रानी दूसरी बार पोशाक बदलकर फिर आई। राजा मन में सोचने लगा, यहाँ तो बहुत सी रानियां हैं, सबकी शक्लें एक जैसी है। डेरे आकर राजा ने नाई से कहा, यहाँ तो कई रानियां हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। नाई बहुत चतुर था। वह बोला, रानी तो एक ही है, परंतु वह पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही है। मैंने उनके पैर पर रायते का छींटा मारा था। वह 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आई, परंतु वह छींटा उनके पैर पर 3 बार लगा था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलाया। राजा को अपनी मेज पर बैठाकर खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया। रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए के लिए क्षमा मांगी। रानी को अपनी राजधानी में चलने को कहा। रानी ने कहा, आप मुझे किस मुंह से चलने को कह रहे हो? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने में आकर मेरा परित्याग कर चुके थे। यह तो मेरी मौसी का किया हुआ है, उसी के कारण यह सब वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ कि आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगी कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुँचा दे, जिससे जब मेरा मन चाहे आपके पास रहूं और जब जी चाहे तो मौसी के दिए महल में चली जाऊं। मेरी मौसी बड़ी दयालु है, संभव है कि वह हमारी बात मान जाए। राजा ने दशा माता मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को पास पास स्थापित कर दिया, मानो एक दूसरे के ही भाग हो। राजा ने दशा माता की कृपा का फल जानकर शहर में ढिंडोरा पिटवाया कि उसकी प्रजा दशा माता की पूजा किया करे। भगवती दशा माता ने जिस प्रकार कुलक्ष्मी पर दया करी वैसे ही सब पर करे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। आज हम आपको दशा माता की छठी कथा सुनाने जा रहे हैं। एक राजा था, उसकी रानी कोमलांगी थी। वह फूलों की सैया पर सोया करती थी। एक दिन फूलों के साथ कच्ची कली भी आ गई। कच्ची कली के कारण उसे रात को नींद नहीं आई। वह करवटें बदलती रही। राजा ने पूछा, प्रिय, आज क्या बात है जो तुम्हें नींद नहीं आ रही है? रानी ने बताया कि आज फूलों में एक कच्ची कली आ गई है, वे मेरे शरीर को चुभ रही है, इसी कारण मुझे नींद नहीं आ रही है। राजा ने शयन कक्ष में एक दीपक जल रहा था जिसे ज्योति स्वरूप कहते थे। ज्योति स्वरूप रानी की बात सुनकर हंसा। राजा ने हाथ जोड़कर उससे हंसने का कारण पूछा,
तो ज्योति स्वरूप ने बताया कि अभी तो रानी को कच्ची कली के कारण इतनी तकलीफ हो रही है। कल सवेरा होने पर जब रानी का सिर का बोझा ढोना पड़ेगा तब इनकी क्या गत होगी। राजा ने पूछा, क्या मेरे जीवित रहते ऐसा संभव है? तब दीपक ज्योति स्वरूप ने उत्तर दिया, हाँ संभव है, तुम्हारे जीते जी संभव है। ज्योति स्वरूप की बात सुनकर राजा ने मन में सोचा कि देववाणी कभी असत्य नहीं होती, होनी को कौन टाल सकता है। रानी को अवश्य बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है कि यदि मैं उसे एक संदूक में बैठाकर समुद्र में बहा दूं तो संभव है कि वह बोझा ढोने से बच जाए, क्योंकि समुद्र में डूब जाने पर बोझा ढोने से बच जाएगी। राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आता हूँ, कुछ दिन तुम वहीं रहना। रानी बोली, परंतु महाराज मेरे मायके में तो कोई भी नहीं है, मैं वहाँ किसके पास रहूंगी? राजा ने कहा, तुम्हारे गोत्रज संबंधी वहाँ बहुत अच्छी दशा में है, मैं उन्हीं के पास तुम्हें भेज देता हूँ। रानी ने राजा की बात मान ली। रानी ने बहुमूल्य आभूषण और कीमती वस्त्र धारण किए। तब राजा ने रानी को संदूक में बैठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह मिलती थी जहाँ पर राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती निकालने का ठेका राजा के बहनोई ने ले रखा था। वह संदूक बहता बहता जब राजा के बहनोई के इलाके में पहुंचा तो उसने मल्लाहों को आज्ञा देकर समुद्र से संदूक को बाहर निकलवा लिया। संदूक को उसने अपने महल के शयन कक्ष में भिजवा दिया और आदेश दिया कि मेरे पहुंचने तक इसे कोई नहीं खोले। पहुंचते ही रानी को पता चला कि इस संदूक को राजा ने समुद्र में पाया है। वह फौरन शयन कक्ष में आई। उसने पहरेदारों को हट जाने को कहा। रानी ने संदूक को खोल लिया। उसे संदूक के अंदर 16 श्रृंगार की एक स्वर्ग सुंदरी मिली। रानी ने अपने मन में सोचा कि यदि राजा इसको इस दशा में देखेंगे तो इसके ही हो जाएंगे और मुझे छोड़ देंगे। इसलिए उसने उस रानी के सब जेवर कपड़े उतार कर उसे फटे पुराने कपड़े पहना दिए और संदूक में बंद कर दिया। राजा जब बाहर से महल में आए तो उसने रानी को अपने शयन कक्ष में बुलाया। रानी से पूछा कि क्या तुमने देखा है इस संदूक में क्या है? रानी ने उत्तर दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे नहीं पता कि इस संदूक में क्या है। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसे संदूक के अंदर फटे पुराने कपड़े एक स्त्री दिखाई दी जो भिखारिन सी लग रही थी। रानी ने कहा, यह कोई भिखारिन लग रही है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहाँ लकड़ी धोकर अपना जीवन निर्वाह करती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा रह गया। वे ये सोच रही थी कि इस डोरे को किसे दिया जाए कि उसी समय लकड़ी ढोने वाली रानी वहां आ गई। उन्होंने उसे रोक कर पूछा कि बहन, हमारे साथ दशा माता का एक डोरा ले लो। रानी ने कहा कि मुझे डोरे में कोई हर्ज नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को भी नहीं मिलता, मैं इस डोरे की पूजा कैसे करूंगी? वह बोली कि तुम इस बात की चिंता मत करो, हम हर रोज इस जगह स्नान करने आया करेंगी। 9 दिन तक हम यहाँ पर कथा कहेंगी, तुम भी रोज आकर कथा में शामिल हो जाना। 10वें दिन पूजा होगी, तब तक दशा माता चाहेगी तो तुम्हारी दशा बदल जाएगी। रानी ने दशा माता का ध्यान कर डोरा ले लिया। उसी दिन रानी के पति राजा को ये चिंता हुई कि रानी को संदूक में बंद करके बहा तो दिया था, परंतु पता ही नहीं किया कि उसका क्या हाल होगा। उसकी खोज खबर लेने के लिए राजा एक नौका पर बैठकर नदी की यात्रा करता हुआ अपने बहनोई के यहाँ पहुंचा। संध्या के समय वह अपनी बहन से बोला कि मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा है, किसी दबाने वाले को बुला दो। तब उसकी बहन ने लकड़ी ढोने वाली भिखारिन को बुला कर लाने की आज्ञा दी। उससे कहा, आज रात तुम मेरे भाई के पैर दबा दो। वह बड़े संकोच में पड़ गई। आज तक मैंने किसी पुरुष को छुआ तक नहीं है। रानी अपने भाई के पैर दबाने के लिए मुझ पर जोर डाल रही है, इसलिए लाचार होकर उसने हाँ कर दी। राजा के पैर दबाते दबाते उसके पांव में पद्म दिखाई पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी। उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़ा। राजा ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? तुम अपना भेद मुझे बताओ, मेरे द्वारा तुमको कोई हानि नहीं होगी। रानी बोली, जैसा पद्म आपके पैर में है वैसा ही पद्म मेरे पति के पैर में भी था। पहले के दिनों की याद आ जाने पर मुझे रोना आ गया। राजा ने उसे पहचान लिया। राजा बोला, मैं समझ गया, अब तुम्हें मेरे पैर दबाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वह तुमने भोगना ही पड़ा। मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय किया था उसका नतीजा उल्टा ही मिला। तुम्हें मेरे जीते जी ही लकड़ियां ढोनी पड़ी। सवेरा हुआ, परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा
और ना पैर दबाने वाली दासी ही कमरे से बाहर आई। राजा की बहन को चिंता होने लगी। थोड़ी देर बाद दासी कमरे से बाहर निकली और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने कमरे में जाकर भाई को जगाया तो उसका भाई बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सर दर्द कर रहा है, मैं अभी आराम करना चाहता हूँ, मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। रानी ने पूछा कि आखिर बात क्या है, कुछ तो बताओ। राजा ने कहा, बड़ी शर्म की बात है, मैंने तुम्हारी भाभी को जानबूझकर संदूक में बैठाकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि इसे यहाँ आराम से रखा जाएगा, परंतु उसे तो यहाँ लकड़ियाँ ढूंढनी पड़ रही है। उसके तुमने सारे गहने कपड़े उतार कर उसी रास्ते की भिखारिन बना दिया। उसकी बहन ने बोला कि मैंने उसे पहचाना नहीं। उसने दासियों को भेजकर उसे चुपचाप अपने पास बुलाया और उसके आने पर बहन ने अपनी भाभी से माफी मांगी और उसके पैर पकड़ लिए। कुछ दिनों तक राजा अपने बहनोई और बहन के साथ रहकर रानी को साथ ले राजधानी में लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनों को न्योता भेजा। बड़ी धूमधाम से दशा माता के डोरे की पूजा की और नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि आज से अमीर गरीब सब दशा माता का डोरा लिया करें और श्रद्धा पूर्वक पूजा किया करें। जिसके पास पूजन पारण के लिए धन की कमी हो तो वह महल से ले जाया करे। जिस प्रकार रानी के दिन दशा माता ने फेरे, वैसे ही हम सब की दशा को ठीक करेगी दशा माता। बोलिए दशा माता की जय हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। आज हम आपके लिए दशा माता व्रत कथा 7 लेकर आए हैं। एक वृक्ष पर नर और मादा 2 पक्षी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। अन्य पक्षी मादा पक्षी को बांझ कहकर घृणा करते थे। मादा चिड़िया बच्चे न होने के कारण बहुत दुखी रहती थी। एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करते हुए अकेली नदी का पानी पीने गई। वहाँ पर स्त्रियां दशा माता का डोरा ले रही थी। उनका एक डोरा बच गया था। उन्हें कोई उच्च वर्ग की स्त्री दिखाई नहीं थी जिसे वह डोरा दे देती। तो उसने सोचा कि इस चिड़िया के गले में इस डोरे को बांध देते हैं। यह यहाँ रोज आकर कथा सुन लिया करेगी। इसे पूजन की विधि बता देंगे। यह भी पूजन के दिन पूजा कर लेगी। उसके बाद उन्होंने चिड़िया के गले में दशा माता का डोरा बांध दिया और उसे समझा दिया कि प्रतिदिन 9 दिन तक यहाँ आकर कहानी सुन लिया करे। 10वें दिन 21 गेहूं के दाने लाकर उनमें से एक दाना दशा माता के नाम से नदी में डाल देना और बाकी 20 दाने तुम स्वयं खा लेना। चिड़िया ने 9 दिन तक नियम पूर्वक दशा माता की कहानी सुनी। 10वें दिन स्त्रियों द्वारा बताई गई विधि के अनुसार डोरा और एक एक गेहूं का दाना नदी में डालकर पारण किया। कुछ दिनों बाद उस चिड़िया के भी बच्चे हो गए। अन्य चिड़ियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसे तो बच्चे होते ही नहीं थे, अब बच्चे कैसे होने लगे। तो वह चिड़िया बोली कि जब मुझे बच्चे नहीं होते थे तब सब मुझे बांझ कहकर पुकारती थी, दुत्कारती थी। अब मुझे दशा माता की कृपा से बच्चे होने लगे हैं। चिड़िया के पूछने पर उसने दशा माता का डोरा लेने का सारा वृतांत सुनाया और पूजा की विधि का भी वर्णन सुनाया। तब से जंगल की सारी चिड़ियां दशा माता का व्रत करने लगी। बोलिए दशा माता की जय हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। आज हम आपको दशा माता की 8वीं कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं दशा माता की 8वीं कहानी। पुराने समय की बात है। एक घर में एक जेठानी और देवरानी रहती थी। वे दोनों ही निसंतान थी। वे मेहनत करके पेट पालती थी। दोनों व्रत पूजन कुछ भी नहीं करती थी। एक दिन दोनों प्रातःकाल गांव में आग लेने गई। उस दिन गांव में दशा माता का पूजन था, इसलिए उन्हें किसी के यहाँ से भी आग नहीं मिली। आग न मिलने के कारण जेठानी देवरानी से बोली कि आज हम दोनों का भी व्रत रहेगा। शाम को आग मिलने पर ही रसोई बनाकर भोजन करेंगी। शाम हो जाने पर जेठानी अपनी पड़ोसन के यहाँ आग लेने गई तो पड़ोसन ने उसे आदरपूर्वक बैठाया। जेठानी ने पड़ोसन से पूछा कि दशा माता की पूजा करने से क्या होता है। पड़ोसन ने बताया कि जिस बात की इच्छा करके डोरा लिया जाता है वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। जेठानी यह सुनकर पड़ोसन से बोली कि अगली बार जब डोरा लेना हो तो मुझे भी बताना, मैं भी डोरा लूँगी। जेठानी जैसे ही आग लेकर घर के बाहर आई तो उसे गाय चरकर आती दिखाई दी। ग्वाला पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय बछड़े को चाटते हुए चल रही थी। पड़ोसन ने ग्वाले से पूछा, तुम्हारी गाय के पहली बार प्रसव हुआ है क्या? ग्वाले ने कहा हाँ। पड़ोसन ने फिर पूछा, गाय ने बछड़ा दिया या बछिया? ग्वाला बोला बछड़ा।
यह जानकर जेठानी से पड़ोसन ने कहा कि घर जाकर दशा माता का डोरा तो ले लो, 9 दिन तक व्रत रखकर कथा सुनना और 10वें दिन सिर सहित स्नान करके पूजन करना। दशा माता चाहेगी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जेठानी ने घर जाकर सारी बात दौरानी को बताई। दोनों ने दशा माता से मनौती मांगी कि यदि हम दोनों की संतान होगी तो हम सुहागिनों को न्योता देंगे। दोनों ने दशा माता का डोरा लिया। दशा माता की कृपा से डोरे की पूजा से पहले ही दोनों दौरानी और जेठानी गर्भवती हो गई। दोनों के यहाँ लड़कों ने जन्म लिया। बालकों के नामकरण संस्कार के बाद दौरानी ने जेठानी से कहा, हमने जो सुहागिनों को न्योतने की मन्नत मांगी थी अब उसे पूरा करना चाहिए। जेठानी ने कहा, अभी ऐसी क्या जल्दी है, जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार होगा तब सुहागिनों को न्योता दे देंगे। जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार हुआ तब दौरानी ने जेठानी से सुहागिनों को न्योतने की बात कही, परंतु जेठानी ने बात को टाल दिया और कहा कि लड़कों के मुंडन संस्कार पर सुहागिनों को न्योता देंगे। होते होते कुछ समय बाद लड़कों का मुंडन संस्कार भी हो गया। दौरानी ने जेठानी को सुहागिनों से नूतने की बात कही। जेठानी बोली, लड़कों की सगाई के समय ही सुहागिनें न्योत दी जाएगी। लड़के बड़े हो गए, उनकी सगाई भी हो गई। जेठानी ने अब की बार भी सुहागिनें नहीं नूती। जेठानी बोली, जिस दिन लड़कों के फेरे होंगे उस दिन सुहागिनों को न्योत देंगे। इस पर देवरानी बोली, बहन जब तुम्हारी जब इच्छा हो तब सुहागिनों को न्योता देना, परंतु मैं तो लग्न के दिन ही सुहागिनों को न्योता दूंगी। दौरानी ने लग्न के दिन ही सुहागिनों को न्योता दिया, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह नहीं की। लग्न के बाद मातृ का पूजन करके दोनों दूल्हे बारात सजाकर बैंड बाजे सहित ब्याहने चल दिए। दौरानी के बेटे का विवाह बड़ी धूमधाम से सकुशल संपन्न हुआ, परंतु जेठानी ने सुहागिनों को न्योता नहीं दिया था, इसलिए दशा माता ठीक फेरे के समय दूल्हे को उठाकर ले गई। दूल्हे के सहसा गायब हो जाने के कारण वर कन्या दोनों में हाहाकार मच गया। उसकी बारात खाली हाथ घर लौट कर आई, परंतु लड़की के माता पिता बड़े संकट में पड़ गए कि इस अधब्याही लड़की से कौन विवाह करेगा। पड़ोस की चतुर सुहागिनों ने लड़की की माता को समझाया कि ब्याह का जो सामान बचा है उस सामान को लड़की के हवाले कर दिया जाए। लड़की भिखारियों को सदाव्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ वहां आया। गांव से घने जंगल में एक पीपल का पेड़ था। लोग उस पीपल के पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ पर दशा माता का निवास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। झाड़दार ने आकर उसी पेड़ के पास एक मैदान में झाड़ू लगाई। भिस्ती ने मस से वहां पर छिड़काव कर दिया। माली ने वहां फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाक पहनकर आने लगे तथा स्थान पर बैठने लगे। सबसे बाद में स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। उसी के साथ स्वर्ग की अप्सराएं आकर सिंहासन के चारों ओर नाचने लगी। उसी समय अधब्याहे लड़के को गोद में लेकर दशा माता पीपल के पेड़ से नीचे उतरी। इंद्र के स्वर्ग से एक सुरा गाय भी आई थी जिसने 2 गिलास दूध दिया था। लड़के ने अधब्याहे के भाग का 1 गिलास अलग रख दिया गया, परंतु दूसरे गिलास का दूध भी पी लिया। जब तक अप्सराओं का नाच गाना होता रहा दशा माता लड़के को गोद में लेकर बैठी रही। प्रातःकाल होते ही देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहां से चलकर गांव में आया। साधु महाराज गांव में भिक्षा मांगते मांगते अधब्याहे लड़के के घर पहुंचा। लड़की ने आदर पूर्वक साधु को बैठाया और भोजन तैयार किया। लड़की ने 3 पत्तल परोस कर रखे। पहली पत्तल अधब्याहे अपने पति के लिए रखी, दूसरी पत्तल बाबा जी के सामने रखी और एक पत्तल अपने सामने रखी। बाबा ने अपने आप कहा, वाह, जो बात मैंने रात वहाँ देखी वही बात यहाँ भी देखने को मिल रही है। लड़की ने पूछा, क्या बात है बाबा जी? साधु ने बात टालते हुए कहा कि हम बैरागी लोग ऐसी अनेक बातें कहते रहते हैं, तुम्हें ऐसी बातों से क्या मतलब? तुम तो भोजन करो और भगवान का भजन करो। लड़की ने हट पकड़ ली। उसने कहा, जब तक आप अपनी बात का खुलासा नहीं करेंगे मैं भोजन नहीं करूंगी। इस पर साधु बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली कि आप साधु हो और मैं सती हूँ, आप या तो अपने कथन को कहिए कि आपने रात में क्या देखा, नहीं तो मैं आपको शाप दे दूंगी। तब साधु बाबा ने रात का सारा किस्सा कह सुनाया। तो लड़की ने बाबा के साथ पीपल के पेड़ पर जाने का निश्चय कर लिया। साधु बाबा आगे चले और लड़की उनके पीछे पीछे चलती रही। साधु बाबा लड़की को पारस पीपल के पास लाकर छोड़कर चले गए। संध्या होने पर नित्य की तरह जमादार ने झाड़ू लगाई। भिस्ती ने अपनी मशक से पानी का छिड़काव किया। माली ने फूल बिछाए। देवताओं के राजा इंद्र आए। अप्सरों का नाच गान प्रारंभ हो गया। उसी समय दशा माता पीपल के पेड़ पर से उतर कर दरबार में बैठ गई। लड़के ने सुरा गाय का दूध पी लिया
और एक गिलास अधब्याई लड़की के लिए रख दिया। जैसे ही लड़के ने दूध का गिलास मुंह पर लगाया तो ही लड़की दूसरा गिलास हाथ में लेकर वर के सामने आ गई। वह बोली, अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। लड़का बोला, मैं इस तरह से तुमसे नहीं मिल सकता, मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ, मुझे अभी दरबार में जाकर दशा माता की गोद में बैठना होगा। यदि तुम्हें मुझसे प्यार है तो दशा माता को प्रसन्न करके उनसे मुझे अपने लिए मांग सकती हो, तब मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। लड़का दूध पीकर दशा माता की गोद में जाकर बैठ गया। लड़की अप्सराओं के साथ नाच गाने कर लगी। सवेरा हुआ तो दशा माता ने इस नई लड़की को बुलाकर पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारे नाचने से मैं बहुत प्रसन्न हुई, जो कुछ मांगना है मांग लो। लड़की ने दशा माता से वचन ले लिया, मैं जो कुछ मांगूंगी वह आप मुझे प्रदान करेंगी। तथास्तु कहने पर लड़की ने दशा माता से अपने पति को पकड़कर कहा कि मुझे यह चाहिए। दशा माता ने कहा, तुमने मांगा तो बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इस कारण तेरे पति को तुझे वापस देती हूँ। राजा इंद्र ने पूछा कि भगवती यह सब क्या राज है, मैं इस राज को जानना चाहता हूँ। तो दशा माता ने बताया कि यह लड़का मेरे वरदान से ही प्राप्त हुआ था। इसकी माता ने मनौती मांगी थी कि लड़का पैदा होने पर मैं सुहागिनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने अभी तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इसी कारण मैं इस लड़के को विवाह मंडप से उठा लाई थी। यह लड़की इसकी अधब्याही पत्नी और पतिव्रता है। पतिव्रता होने के कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति मांग रही है। दशा माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र सहित सब देवी देवताओं ने वर वधू के ऊपर पुष्प वर्षा की, जब तक साधु बाबा भी वहां पर आ गए। साधु बाबा दूल्हा और दुल्हन को साथ लेकर गांव की ओर चल पड़े। जब ये तीनों गांव के समीप पहुंचे तो गांव वालों ने दूल्हा दुल्हन को देखकर लड़की के पिता को सूचना दी कि तुम्हारी पुत्री एक दूल्हे के साथ आ रही है। जिस दिन से लड़की चली गई थी उसके पिता ने लोकापवाद के डर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। गांव वालों की यह भी बात सुनकर उसने घर के किवाड़ बंद कर लिए। उसने समझा कि लड़की साधु बाबा के साथ आ रही होगी, इसलिए लोग मेरा उपहास कर रहे हैं। जब गांव के गणमान्य व्यक्ति ने भी यह बात बताई तब उसने अपने घर के किवाड़ खोले और बाहर निकला। जब उसने सचमुच अपने द्वारा लड़की और दामाद को खड़े देखा तो प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। लड़की के पिता ने इस खुशी के मौके पर बहुत दान पुण्य किया, फिर से विवाह की तैयारी की। लड़की की माता से कहा कि इस तरह से विवाह नहीं होगा, पहले दूल्हे की माता सुहागिनों को न्योता देगी, बारात लेकर आए तब विवाह के नेक पूरे किए जाएंगे। लड़की के पिता ने लड़के के घर खबर भेजी। लड़के के माँ ने पहले सुहागिनों को न्योता दिया, तब बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधू दोनों अपने घर आ गए। वधू की खुशी में लड़की की माता ने दोबारा सुहागिनों को न्योता दिया। उसी समय से विवाह के दिन वर के घर पर सुहागिनों को न्योतने की प्रथा चली आ रही है। दशा माता ने जिस तरह सती की दशा बदली, वैसे ही सबका कल्याण करे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। आज हम आपको दशा माता की कहानी संख्या 9 सुनाने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं दशा माता की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसके एक बेटा था। एक दिन वह अपने बेटे से बोली कि बेटा, कुछ काम ऐसा करो जिससे 4 पैसे की आमदनी हो और हम दोनों का जीवन निर्वाह हो। अब मेरे तो बुढ़ापे के कारण हाथ पैरों ने जवाब दे दिया है। तब उसका लड़का गांव वालों के जानवर चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी पर ले गया, जहाँ पर महिलाएं स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया था। उनमें से एक स्त्री ने कहा कि इस लड़के को पूछो कि वह किसका है। तब एक स्त्री लड़के के पास जाकर पूछने लगी कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। लड़के ने बताया, केवल मेरी बूढ़ी माँ है। स्त्रियों ने लड़के को एक डोरा देते हुए कहा कि तुम इसे ले जाकर अपनी माता को दे देना, कहना कि इसका पूजन और व्रत करे, हम तुम्हें सीधा और पूजा की सामग्री भी देते हैं, इसे भी अपनी माता को दे देना। लड़के ने उनसे डोरा ले लिया। फिर जब स्त्रियों ने उसे सीधा भी दिया, लड़का उस सामान को लेकर घर आया। उसने दरवाजे से ही माँ को पुकारा, गठरी को उतार लो, मैं बोझ से दबा जा रहा हूँ। उसकी माँ बहुत प्रसन्न हुई। माँ ने बेटे से पूछा कि यह सब कहाँ से लाए हो। लड़के ने माँ को सब समाचार सुनाकर दशा माता का डोरा भी दिया। बुढ़िया ने डोरे को लेकर माथे पे लगाया। उसी दिन से व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने डोरे की पूजा की। वह देहरी के बाहर गोबर लीप रही थी कि उसी समय बहुत ही
गरीब गुड़िया माई आकर बोली कि क्या कर रही हो बहन। उसने जवाब दिया कि आज मेरे घर दशा माता का पूजन है, इसलिए लीप रही हूँ। तो बुढ़िया रूपी दशा माता ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। इस पर लड़के की माता बोली कि मैं तो मिट्टी के बर्तन में पानी पीती हूँ, मेरे यहाँ लोटा लुटिया नहीं है, तुम तो पानी किस में भर के दूँ, एक कटोरा ही मेरे घर पर है, पता नहीं वह कहाँ पड़ा होगा, जरा तुम ठहरो मैं कटोरी ले आऊँ तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया हाथ धोकर अंदर कटोरी लेने गई। इसी बीच दशा माता जिन्होंने बुढ़िया का रूप धारण कर रखा था, उसके मटके रखने के जगह पर सोने का घड़ा रखकर अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरे लेकर मटके के पास गई, वहाँ सोने का घड़ा देखकर घबराई और मन ही मन सोचने लगी कि मुझ पर बुढ़ापे में चोरी का नाम लगेगा, मैं चोर कहलाऊंगी। वह इस चिंता में दशा माता रूपी बुढ़िया को खोजने लगी। तब तक उसका लड़का भी घर आ गया। उसने माँ से पूछा कि तुम किसे खोज रही हो। उसने बताया कि अभी क्षीण अवस्था वाली बुढ़िया आई थी, यहाँ सोने का घड़ा रखकर न जाने कहाँ चली गई। लड़के ने कहा कि वही तो दशा माता थी, उन्होंने तुमको ये घड़ा दिया है, दोबारा फिर कभी वह आए तो उसके स्वागत में कोई कमी नहीं रखना, उनके आज्ञा का पालन करना। जब तुम नदी पर नहाने जाओ तो तुम्हें नदी घाट पर जो भी चीज मिले उसको दशा माता का दिया हुआ प्रसाद समझकर ले लेना। किसी से पूछताछ मत करना कि यह चीज किसकी है, कहाँ से आई है। बुढ़िया नदी में नहाकर बाहर निकली तो उसे सोने का घड़ा भरा दिखाई दिया। उसके पास ही अच्छे वस्त्र रखे थे। बुढ़िया ने कपड़ों को पहन लिया और घड़े को हाथ में लेकर चलने की तैयारी की। 4 कहार एक डोली लेकर उसके पास आए। कहार ने उसे डोली में बैठने को कहा। बुढ़िया जब घर पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ एक आलीशान महल खड़ा है। बुढ़िया महल के अंदर गई। वहाँ उसने श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से दशा माता के डोरे का पूजन किया, हाथ जोड़कर वरदान मांगा कि जिस प्रकार तुमने मुझे संपत्ति दी है उसी प्रकार मेरे घर में एक सुशील बहू और आ जाए, तभी वह यह सब शोभा देगा। कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह हो गया। बहुत ही सुंदर सुशील बहू बुढ़िया के घर आई। बुढ़िया ने दोबारा दशा माता से वर मांगा कि जैसे मेरे बहू बेटे सुशील और सज्जन है उसी प्रकार एक पोता पाऊं। कुछ दिनों बाद बुढ़िया माई के यहाँ पौत्र रूपी रत्न पैदा हुआ। एक दिन बुढ़िया माई ने अपने बहू को पास बैठाकर समझाया कि मेरी यह सब संपत्ति दशा माता से प्रदान हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम इस घर में आई हो। मेरे नहीं रहने के बाद यदि कोई मेले कुचले कपड़े धारण किए बुढ़िया तुम्हारे घर पर आए तो उसे आंचल की छोर से पोंछ डालना, घिन मत करना, उससे प्रार्थना करना यह सब आपका ही दिया हुआ तो है। जब भी दशा माता का डोरा लेना हो तब उसको तुम भी अवश्य लेना, श्रद्धा पूर्वक उसका पूजन करना। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट के बादल घेर आए तो सुहागिनों को न्योतना, दशा माता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होगी। कुछ दिनों बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। दशा माता ने सोचा कि बुढ़िया के घर चलकर देखना चाहिए कि उसकी बहू सास के वचनों का पालन करती है या नहीं। एक दिन दशा माता ने वृद्धा भिखारिन का वेश धारण करके उसके घर गई। उसे देखते ही बहू खड़ी हो गई, उसके पांव छुए, बालक को उसकी गोद में डाल दिया। उसकी श्रद्धा भक्ति से दशा माता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि है, भगवान तेरा सदैव कल्याण करेंगे, भंडार भरपूर रखेंगे, तू जो भी इच्छा करेगी वह तुझे अवश्य प्राप्त होगा। दशा माता ने जैसी कृपा बुढ़िया ब्राह्मणी पे रखी वैसी ही कृपा भक्तजनों पर भी बनाए रखना। बोलिए दशा माता की जय हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।